सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं जिनका जीवन बड़ा धन्य है महाराज। गौ माता पाल रखी है, गौ माता की सेवा करते हैं। कहाँ से वो पधारे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, आज आपके साथ साथ हम भी अपने जीवन को धन्य बनाएंगे ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके। आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में और जानते हैं उनके विषय में, कैसी उनकी दिनचर्या है, कैसा उनका स्वभाव है, किस प्रकार की वो भक्ति करते हैं और कैसे वो गौ माता की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ कहा जा सके कि बाबा महाराज कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आनंद है, क्योंकि जंगलों में एकांत में रह करके ये संत दिन रात प्रभु की तपस्या करते हैं। कोई पुरानी बिल्डिंग है ये और यहीं बाबा महाराज रहते हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के दर्शन के लिए। सर्वप्रथम यहाँ वृंदा महारानी के दर्शन होते हैं। जय हो वृंदा महारानी की। आइए और अब हम पहुँच गए बाबा महाराज की कुटिया पर। बाबा महाराज अंदर विराजमान है। आप देखिए कितना छोटा सा ये स्थान है जहाँ बाबा महाराज रहा करते हैं। यही छोटी सी कुटिया है, ये दूसरे संत की कुटिया है। यहाँ दूसरे संत विराजते हैं और यहाँ बाबा महाराज रहते हैं। बाबा ठाकुर जी की आरती की तैयारी कर रहे हैं, धूप बत्ती मसल रहे हैं हाथों से। बड़े सुशील स्वभाव के संत हैं, बड़े सज्जन संत हैं महाराज। और बड़े ही गौ माता के प्रति सेवा भाव भी रखते हैं। ये बाबा महाराज की गौ माता बंधी हुई हैं। एक गौ माता का पालन बाबा महाराज करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से गौ माता के लिए चारा भी मांग करके लाते हैं। आइए आज आनंद लेते हैं ऐसे दिव्य महापुरुष के अलौकिक सत्संग का, क्योंकि महाराज संतों के पास तो वो कृपा है, जिसके ऊपर ये संत कृपा कर दें उसको ठाकुर जी की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। आइए चलते हैं और अब हम पहुंच गए पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए प्रणाम करता हूं मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से। बाबा महाराज आपके चरणों में प्रणाम। नहीं भैया जी, आप कम भैया मानते हैं। हमारा नियम है कि आपको प्रणाम हम वंदना करते हैं। और हनुमान जी की अपार असीम अनुकंपा से हम लोग समवेत हुए हैं और उनकी और गौ माता की कृपा से ही हम लोग। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? और छोटा सा नाम है, हनुमान जी की कृपा से श्यामल कृष्ण दास नाम ही हमारा रखे हैं। श्यामा कृष्ण दास। श्यामल कृष्ण दास। हनुमान जी हमको पहले भी पूर्व नाम हमारा यही था श्यामल। तो हमने नाम बदलने के लिए कोशिश की, लेकिन गुरु महाराज जी भी नहीं किए। लेकिन हनुमान जी कहे नहीं, तुम्हारा नाम श्यामल कृष्ण दास ठीक ही है। तो हनुमान जी बदले नहीं जी। तो हमको हनुमान जी ने दीक्षा दिए। हमारे माधवाचार्य की परंपरा में जी हनुमान जी का मंत्र नहीं है। हमारे मतलब गौड़िया समुदाय कहते हैं, ब्रह्म समुदाय। तो गौड़ उद्देश के कारण गौड़िया कहते हैं। गौड़िया कहते हैं। हाँ। महाराज आपको शरीर कहाँ को है? हम तो ऐसे ही, हमारे जन्मभूमि जहाँ है वहाँ बानेश्वर स्वयंभू शंकर जी है। अच्छा। आनाड़ा गांव है और उन्होंने वहाँ अर्जुन ने शिकार करने के लिए वहाँ महादेव को दर्शन किए जी। तो महादेव ने भील की स्वरूप बन करके अर्जुन को समझाए, लेकिन अर्जुन ने कुछ प्रकोप खोकर उन्होंने बाण चला दिए। तो महादेव ने हा करके सब बाण को खा गए। अच्छा। तो नाम हुआ बाणेश्वर। बाणा हो धन ईश्वर हो बराबर बाणेश्वर हो जी। तो वही स्वयं बाणेश्वर वहाँ भाई जब सब बाण खा गए तो महादेव ने उनको दर्शन दिए अर्जुन को। तो वहाँ के हम लोग तो मतलब वहाँ के हम लोग पुजारी रहे हैं। वहाँ के पुजारी हम लोग। अच्छा। बाणेश्वर शंकर जी के स्वयंभू है जी। तो हम लोग पूर्वजों ने वेदनाथ धाम जहाँ देवघर है, तो वहाँ देवघर के निवास से हम लोग थे पहले जी। तो वहाँ से हम लोग को मतलब पुजारी के हिसाब से ले गए वहाँ। वहाँ पुजारी नहीं है कोई, सेवा के लिए जी। तो वहाँ के चक्रवर्ती राजा लोगों ने हम लोग को जमीन जायदाद आदि दिए, वहीं बस गए और वहाँ बस जी।
ऐसे ही आपने जहाँ हम पानी भाई, जहाँ है, कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करे हो? हमने यहाँ घर द्वार तो ऐसे सब भगवान की कृपा से ही मतलब अपने छुप कर करके आते हैं और वही सब करते हैं। तो आपने जो गृह त्याग किया, घर को जो त्यागा, वो कौन सी अवस्था आपकी वास में रही? हाँ, करीब 15-16 साल के 15-16 साल की हाँ, उम्र आपकी रही। हाँ। तो उस समय माँ की ममता आपको बाधा नहीं बनी इस मार्ग पे? क्योंकि ऐसे माँ देखिए, तो आज्ञा देती नहीं है। सबको नचावे राम गुसाएं। जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जीव तो कोट बांझ करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा बिना होती नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अनादि बहिर्मुख जीव है और कौन जन्म में क्या किए हैं कोई जान नहीं पाते। बिल्कुल। तो जीव की जो है मतलब भगवान ही सबको नचावे राम गुसाई। तो उन्होंने हमको ले आए वृंदावन। अब वृंदावन में यहाँ हमने जो भी भगवान की सेवा आदि भगवान कराए। जी। फिर यही हम क्षेत्र में मतलब स्नान कर रहे थे, तो कोई ब्राह्मण हमको कहे कि आप जो है तुम ब्राह्मण घर के हो लेकिन वेद तुम पढ़े नहीं हो। आपसे कहा? हाँ जी। तो हमको बात बार बार कहने पर हमारा मन जो दुखी हुआ? ना अब काशी पढ़ने जाएंगे यहाँ, ठीक अच्छा, है। मन में ऐसा विचार आया? क्योंकि मानस में भी वर्णन है, जी। सोचिए विप्र जो वेद विहीना बिल्कुल। त्याजी निज धर्म विषय लय लीना। तुलसीदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को वेद को जानना चाहिए। और वेद को नहीं जानने से, जैसे न्याय में एक परिभाषा है, जो न्याय नहीं पढ़े हैं तो वो बालक जैसे बता रहे हैं विद्वान गोष्ठी में। जी। ऐसे हम तो बता रहे हैं जो ब्राह्मण होते हुए वेद को नहीं जानते हैं, तो वो बालक जैसे ही हमारे कहने साथ गोसाई पाद भी कह रहे हैं। जी। तो कहने के ये है कि वेद को ब्राह्मण को जानना चाहिए और देश दस को पढ़ाना चाहिए। फिर आप यहाँ से बनारस चले और गए? बनारस चले गए। जी। अब बनारस में जा करके हमने बहुत मतलब वेद के लिए हमको यहाँ तो हम मथुरा में गए वेद पढ़ने के लिए, लेकिन कोई कह नहीं है लेकिन स्वर से पढ़ा सकते। हाँ। मथुरा में यूनिवर्सिटी और 2-4 है ना। और अकबरपुर में यहाँ एक गुरुद्री के हमको अष्टाध्याय मिली। अच्छा। तो स्वर के लिए देखेंगे, स्वर से कौन पढ़ा पाएंगे, क्योंकि गुरु जी यहाँ तो मुश्किल है। मथुरा में देखिए हम कृष्णगंगा घाट में रहे। अच्छा। पढ़ने के लिए हम स्वर से हम पढ़ेंगे तो कोई नहीं कह रहे कि हम स्वर से पढ़ा पाएंगे। बाप ये क्या ग्रंथ है कि स्वर से? बाबा वेद है कि पढ़ने के लिए आपको बाबा यहाँ तो स्वर से नहीं होगी, ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। अच्छा। फिर आपने वहाँ विद्या अध्ययन किया? हाँ, तब हम जो है वहाँ भी ऐसे ही पढ़े, लेकिन स्वर से नहीं कह रहे हैं, स्वर से हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आप भी काशी जाना होगा। बाबा आपको श्रीधाम बरसाना में कितना समय हो गया यहाँ आए हुए? यहाँ करीब अब देखिए हम तो 30 साल से ऊपर ही होगा। 30 साल से आप यहाँ रहे? हाँ, पढ़ने के लिए हम काशी गए जी। आप वहाँ करीब 15 साल की अवस्था पे हम आए। मैट्रिक परीक्षा देने के बाद में हमारा जो है थोड़ा जियोग्राफी में 5-10 नंबर कम के कारण दूसरी साल देना पड़ेगा। अच्छा। हिस्ट्री जियोग्राफी उत्तीर्ण नहीं किया आपको? मतलब हमारे वहाँ के बोर्ड का नियम है, साइंस ग्रुप तो हमारा सही है, लैंग्वेज ग्रुप भी सही है, लेकिन हिस्ट्री और जियोग्राफी में हमारा थोड़ा सा 5-10 नंबर मतलब कुछ कम है। तो कहे तो आपको एक साल देना पड़ेगा दोबारा से। हाँ जी। ये ग्रुप देना पड़ेगा, वो नहीं देना पड़ेगा। तो फिर हम बोले ऐसे मन कुछ हुआ, फिर यहाँ चले आए घर से। तो बाबा ऐसी कौन सी आपके जीवन में घटना घटी जो आप या मार्ग की तरफ आ गए? ये तो क्योंकि 15-16 साल की अवस्था वो अवस्था होती है जहाँ से दो मार्ग जाते हैं, एक भगवत चरणों की तरफ जाता है, एक संसार की तरफ जाता है। तो आप संसार वाले मार्ग पे नहीं गए, भगवत चरणों की तरफ आप आए, तो ऐसी क्या लीला ठाकुर जी ने आपके साथ की जो आप इस मार्ग पे आए? भैया जी ऐसा है कि हमने तो देखिए जीव तो मानते हैं कि हम ये करेंगे से करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा बिना नहीं होती है। नहीं होता, क्योंकि वो मन में भगवान ही बसे हैं और मन को ही मंदिर मानते हैं, मन ही साधु है, मन ही असाधु है। बिल्कुल। तो मन को हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से चलें और मन ही साधु है। और उनकी इच्छा लेकिन होती है, भागवत में तटस्थ शक्ति का वर्णन किए हैं, तटस्थित अथवा शक्ति है।
तो बिहार जाएंगे तो पानी में डूबेंगे, इधर आएंगे तो पानी में नहीं डूबेंगे। जी जीवी के पास ये बुद्धि है। बिल्कुल। तो हम लोग देखिए इच्छा तो करते हैं कि हम अच्छे से चलें, लेकिन ये बुद्धि भगवान व्यास जी ने वर्णन किए हैं। जो जीव के पास हम ये शक्ति दिए हैं तो इतनी मतलब विकसित बुद्धि करेगी कि वो पानी में नहीं जाएंगे और जमीन में आने की कोशिश करेंगे। जीव के पास इतने दिए हैं। बिल्कुल। अब हम जानबूझ के अगर गलती करें तो वो तो अपनी गलती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कुछ, हम बचपन से साधु सेवा करने की इच्छा होती थी जी। और साधु को हम घर आदि ले जाते थे। अच्छा, तो बचपन से हमारे ऐसा है, साधुओं के प्रति मन में लगाव रहा है। और आश्रम में हम कीर्तन करने जाते थे जी। हमारे जहाँ घर है आश्रम में शाम को हम तो जाते थे उसमें कीर्तन करने। ऐसी उनकी भक्ति तो देखिए भैया जी, भक्ति होती है कि चित्रकेतु राजा की भी बात आई। उन्होंने जा रहे थे, एक बार महादेव जी कथा कर रहे थे जी। तो पार्वती जी कुछ महादेव के आसन पे ऊपर बैठे, कोशिश किए इसमें चित्रकेतु राजा को थोड़ा सा ग्लानि हुई कि सबके बड़े बड़े ऋषि सब कथा श्रवण कर रहे हैं और आपको क्या जरूरत है कि ये स्त्री जाति महादेव के सामने आकर बैठोगे। तो क्या बोले, जाओ तुम असुर जैसे व्यवहार किए, जाओ तुम असुर बनोगे। तब चित्र को जाके प्रणाम किए। तो वैष्णव थे भगवान के भक्त। तो महादेव लेकिन पार्वती के डांट दिए कि देवी तुम ये अच्छा नहीं किया, वो विष्णु भक्त है, तुमने क्यों ऐसे श्राप दे दिया असुर बन जाओ। बोले माँ हम गलती तो हो गई तो हमको माफ करिए। ठीक है बेटा, तेरा भक्ति बनी रहेगी। वही वित्रासुर हुई। तो ऐसी उनकी लीलाएं हैं और उनकी कथा है। महाराज जी, यहाँ आपको जीवन यापन के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हुई? ऐसे कि यहाँ तो पहले तो हम मधुकरी करते थे। अच्छा, पहले जब आए थे। हाँ जी। क्योंकि ऐसे हम लोग जानते कि भगवान का भजन साधन करने में पहले मधुकर वृत्ति होनी चाहिए, जो मधुकर ब्रह्म रूप है ना। संत कहते हैं कि अहंकार को नष्ट करती है वो चीज। क्योंकि जब तक अपना अभिमान नहीं जाते तब तक भगवत प्राप्ति मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन वो भी है कि मधुकरी करने के विधान है जो लीला स्मरण आदि करते हैं। तो हमने भी मतलब हनुमान जी की कृपा से ही अष्टाध्यायी लीला है, अष्टकाल लीला जाम है। भगवान का लीला स्मरण कर सकते हैं। जो लीला स्मरण करते करते वो माधुकरी के अधिकारी होते हैं। अच्छा, माधुकरी हर लोग करेंगे तो माधुकरी करने के बाद अगर भजन साधन नहीं करें, सात पात तो भोग लगावे जब सतावे काम, घी और दूध खाने जो खावे जिनकी जाने राम, ये कहावत में है। तो रोटी तन खा ले ब्रजवासी के, लेकिन उसको अगर भजन नाम प्रचार नहीं कर पाएंगे तो फिर मन विक्षिप्त हो जाएंगे। कहाँ मन कहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, हाँ ऐसा नियम है। नियम। क्योंकि हम आप हमको प्यास रोटी तो दिए, राधे श्याम किए, लेकिन रोटी लेने के बाद में हम ऐसे हमको बुद्धि होगी, अगर हम भजन नहीं करेंगे तो फिर क्रिया उल्टी करेगी जी। इसीलिए लीला स्मरण जो करते हैं, भगवान को लीला में देखते हैं, भगवान की लीला को दर्शन करते हैं, उनके लिए माधुकरी बना है। माधुकरी सबके लिए नहीं। फिर आपने बंद कर दिया? अब फिर हमने के ऐसे पढ़ाई की इच्छा हो गई। जो पहले पढ़ाई करें हम लीला आदि। हमको किशोरी बाबा एक रहे सिद्ध संत थे, उन्होंने हमको लीला स्मरण पूरी सिखाई। अष्टकाल लीला, प्रातः पूर्वांग मध्यान्ह जी ऐसे करके लीला है ना। तो भगवान की लीला को तो अभी के लिए बाबा फिर आपकी भोजन आदि की व्यवस्था, आप मधुकरी तो अब जाते नहीं? अब ऐसे हैं कोई कहीं ऐसे भंडारा कोई हो जाते हैं तो जाते हैं। अच्छा, कहीं संतों का भंडारा होता है तो चले जाते हैं। हाँ, तो और अगर किसी दिन नहीं हुआ तो हम वैसे नहीं तो भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा बनाने का साधन है? थोड़ा सा रसोई घर है, कंडा अपना देते हैं हाथ से। अच्छा, और लकड़ी इधर उधर से ले आते हैं जंगल से? हाँ, और बना लिया। अपना रसोई घर है, इसमें गौ माता हमको सब। तो बाबा उसके लिए भी तो राशन की आवश्यकता होती है? हाँ, राशन की है, तो लेकिन हमने जो है भैया जी, हम राशन के लिए हमारा यहाँ कार्ड भी बनाया था हम। अच्छा, गरीबी रेखा से नीचे जी। तो गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनाने के बाद में राकेश टिलार है, उन्होंने क्या किया, हमारा फोटो और वो आईडी हमारे यहाँ पे है। तो आईडी हमारे खो गई। तो हमने एक आईडी वो हमारे पास उनके पास रखे हैं। हाँ भाई, आईडी तुम क्या करोगे, आईडी हमको दे दो और फोटो जो हमने छाता से उस समय करके लाए थे, उसमें छाता थी, इस समय तो गोवर्धन हो गया।
तो वो क्या कि वो आईडी हमारा एक ठो लिए और फोटो को उठा के राशन कार्ड हमको वापस दिए। कहे तुमको ये सब क्या जरूरत है, तो हम बनारस गए थे पढ़ने के लिए। कहे तुम पढ़ने जाओगे तो ये सब हम ले लें। तो हम बोले ऐसा तो नियम नहीं होना है। तो हमको एक आदमी को ले गए थे साथ में, लेकिन ऐसा करके फिर हमारा मन में ग्लानि हुई कि भाई ऐसा तो नहीं नियम होना चाहिए, हमारे फोटो तुम निकाल लिए एसडीएम से हम दस्तखत करा के रख के, ये आपका कानून नहीं है, आप डिलारी हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर हम फिर नहीं जाते हैं, आप डिलार के पास नहीं जाते हैं। वो राशन कार्ड भी छोड़ दिया? हाँ, मतलब हमारे पास है लेकिन हम जाते नहीं लेने। तो अभी लाडली जी व्यवस्था कर रही हैं? अभी ऐसे ही है, जाए भी रखे हम ताई भी रही है, सीताराम 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 कहिए। देखो बाबा, आप तो संत हैं, आप जाने आवाते, जो भी जीव लाडली जी के चरणन को आश्रय लेके निवास कर रहे हुए वाको ध्यान लाडली जी ना रखेंगे? हाँ, बात तो है ही है। किसी ना किसी को निमित्त बना के आपकी सेवा के लिए भेज देती है। और हमारे पास में देखिए ये जो है, मतलब एक कमरा छोटा सा आप देखे हैं। अब इस कमरे में हमारा विचार थोड़ा रहने की तो है ही है, थोड़ा सा मतलब गौ माता को सेवा आदि करने में। तो बाबा, ये गौ माता को, आपको सेवा को कहाँ से विचार उत्पन्न हुआ? ये गौ माता ने हमको स्वप्न में आशीर्वाद दी। गौ माता ने? हाँ, गौ माता ने। क्या हुआ था, क्या बताना एक बार। हम तो देखिए, हम झूठ तो बोलेंगे नहीं जी, और जो भी बातें कहेंगे आप लोग सच ही बोलेंगे। बिल्कुल बाबा। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बिल्कुल। जिसके के अंदर सच है उसी के अंदर तप। जी। तो गौ माता ने हमको, मतलब हमने काशी में भी सेवा की गाय की। अच्छा, वहाँ भी करते थे? हाँ। अच्छा। तो गौ माता की कृपा से हम, जब ये सब बोलना चाहिए, आपको हम भैया मान रहे हैं और ये भी हमारा संरक्षण में है, तो ये सब हम तो कहीं कहीं हम बोले हैं जी। हम राम जी के जो वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो राम जी लक्ष्मण सीता की मूर्ति है बड़ी बड़ी, अष्ट धातु यही बड़ी बड़ी। तो राम जी हमको कहने लगे जो तुम ऐसा करो, तुम गाय की सेवा करो। स्वप्न में कह रहे हो? नहीं, साक्षात में? हाँ, जब सेवा करें ना विद्या के, ये सब कहना नहीं चाहता, आपको कह दे रहे हैं क्योंकि आपका हम भैया मान रहे हैं और हम झूठ बात नहीं कहेंगे। तो सीता जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों हमको कहे तुम ऐसा करो, तो हम लोग का सेवा थोड़ा थोड़ा करो और दिखा दिया करो ये सबको। वो राजघाट में मंदिर है राम जी के बिंदु वाले का छोटी चांदी की मंदिर है अयोध्या में। ये आपका काशी की बात है, काशी में। हाँ, राजघाट जी। उस समय हम राजघाट में सेवा करने के लिए, वहाँ गाय है ना, तो गायों की सेवा करते। तो भगवान हमको कहे कि तुम गाय की सेवा करो, गाय की सेवा ज्यादा करो, हाँ, हमारी सेवा कम करो। हाँ, तो भगवान भी बोले, एक बार नहीं कई बार हमको बताए। अच्छा। हाँ, क्या तुम जैसे हम गए, अरे तुम ऐसा करो, तुम गाय की सेवा करो, हमारी सेवा थोड़ा थोड़ा करो। क्या भगवान कुछ देखे हमारे शरीर में, आपका भाव देखा, उनकी इच्छा है। हाँ। तो और हमारे ऐसा कुछ बात हुई कि शालिग्राम सेवा हम वहाँ करते थे काशी में जी। तो कुछ दिन हम वेद आदि, सामवेद, यजुर्वेद हम पढ़े, बहुत मेहनत किए, परीक्षा भी दिए। परीक्षा में हमको इनाम भी दिए। अच्छा। और हमको आपको शारदा विद्यालय में हमको पढ़ाने के लिए भी सब बोले आप पढ़ाइए। अच्छा। शारदा विद्यालय आपको अध्यापक भी बना दिया? हाँ, शारदा विद्यालय है, शारदा विद्यालय। वो आपका पढ़ते हैं गाय घाट पे जी। हम तो रामघाट में पढ़े, हाँ, सामवेद यजुर्वेद, हाँ, वहाँ भी बहुत सतुआ बाबा में बहुत दिन पढ़ाए जी। और बहुत लड़के को हमने, तो आपने अध्यापन का कार्य भी किया वहाँ? हाँ, वहाँ पढ़े, यहाँ से पढ़ने गए ना, हाँ। हम ऐसे नहीं रहे जो हम ऐसे ही गए, हाँ। बहुत मेहनत किया, स्वर सहित एक एक मंत्र को हजार हजार बार पढ़े, तब जगह मंत्र बैठता है। बिल्कुल। कि उदात अनुदात स्वर 3 स्वर है, फिर सामवेद में भी ऐसे ही है जी। तो हमने बहुत मेहनत की, परीक्षा भी दी, वहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण बढ़िया से हुए। तो उन लोग कहे ऐसा है, वहाँ से आने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने हमको ऐसा वहाँ ऋषि बनाए। हनुमान जी हमको मंत्र दिए। हनुमान जी ने आपसे कहा? हाँ, परीक्षा जब हम, हनुमान जी वहाँ मंत्र है ना, वहाँ आपका जो है गाय घाट में हनुमान जी का मंदिर है जी। तो सिद्ध हनुमान जी है, आप वहीं सेवा करते हैं? हाँ, तो हनुमान जी की जैसे सेवा करें, आपको हम जो भी बातें कहेंगे आपको एक भी झूठ नहीं कहेंगे, और जो हमारा प्रत्यक्ष है वो आपको हम बता रहे हैं जी। क्योंकि आपके पास सुनने की इच्छा है, तो हम भैया जी की इच्छा है, तो हम तो हनुमान जी की जैसे हम सेवा करें, तो हनुमान जी कहे ऐसा है, तुम गाय सेवा करो, हनुमान जी। हाँ, जैसे कोई फोटो का हम सेवा करें, फोटो से भी हम कह रहे हैं कि तुम गाय सेवा करो। अच्छा। सब देवता हमको जैसे हम वहाँ सेवा करते हैं, तो सब कहते हैं गौ माता की गाय सेवा करो। क्या बात है, हम सब गाय सेवा करें। राम जी भी कह रहे हैं हमारी सेवा करो, इस सबको दिखा दिया करो।
तो हमने ऐसे ही मतलब हनुमान जी की कृपा से फिर हनुमान जी हमको मंत्र भी दिए। वहाँ हवन आदि करते थे। हवन हमारा थोड़ा छूट गया, वहाँ पीपल लाकड़ी से हवन करते थे वहाँ। हाँ, प्रतिदिन हमारा नियम था। अच्छा, रोज? हाँ। अब यहाँ जब से आए तब से थोड़ा साधन थोड़ा सा ये छोटा कमरा है। और कमरा में क्या यहाँ के जो हमारे मतलब कुछ एक आपको हम ये सब कहना के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन तो अब भी कहना पड़ेगा, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे। हमारे क्षेत्र में हम ही पुराने हैं। अरे ये सब हमारे सामने आए, लीला मोहन जब ये आए थे तो छप्पर बनाया हमारे सामने ही। भक्तवाणी तो बाद में आए। ये सब जंगल था, ये सब एक भी ये सब था, अभी अभी बनी है 10-20 साल के बाद। तो ये सब अपने क्या करते हैं, अब मान लीजिए हमारा कमरा नहीं है तो कोई हम भी 10 को पढ़ाने के लिए भी कह दिए। एक बार ऐसे कोई कैसेट करके ले गए तो हमने ब्राह्मण को हम 1 घंटा तो पढ़ा सकते प्रतिदिन। 3 बजे रुद्राष्टाध्यायी, गृह शांति, यजुर्वेद, सामवेद, हम जो भी पढ़े हम पढ़ा सकते हैं, जो सिद्धांत भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा। हनुमान जी कृपा से जी। अनुवाद भी पढ़ा सकते हैं, हमको सब पढ़े हैं। सार्वभौम विद्यालय में हम अनुवाद पढ़े हैं। और वहाँ आपका लघु सिद्धांत पढ़े हैं। वहाँ आपका गोयनका कॉलेज के सामने मंदिर है, वहाँ हम लघु सिद्धांत पढ़े। और वेद का हमारी इच्छा है कि ब्राह्मण वेद पढ़ें। और अगर कोई सीखने आना चाहे तो आ सकता है, आ सकते हैं। हम स्वयं उनको पढ़ाएंगे। और रुद्राष्टाध्यायी पढ़ें चाहे गृह शांति पढ़े जी, जो भी पढ़े एकदम शुद्ध शुद्ध। बाबू फिर यहाँ आप गौ माता कहाँ से लेके आए? ये गौ माता अपने आप आई है। आपके पास अपने आप आ गई? हाँ, मतलब कोई नहीं बांध दिए कि ऐसे आप गाय की सेवा करते हैं तो गाय आपकी सेवा कर रही। तो गौ माता की कृपा उनको शायद सपने में बोली होगी जी, कोई बात होगा जी। तो गाय फिर एक धोली गाय और है हमारी। अच्छा, 2 गाय हैं आपके पास? एक गाय वो अभी घर में कोई गौशाला में कर दिए। हमारे कुछ मतलब कुछ बोलते हैं ना जो खुरापाती कुछ लोग होते हैं, हम गाय सेवा करें उनको दिक्कत है भाई। हमको भगवान कहें, सब देवता कहें गाय सेवा करने के लिए, तब हम गाय सेवा कर रहे हैं। और वो सबको दिक्कत है गाय सेवा करने के बाद उन लोग को क्या पता है। अब हमारे क्षेत्र में ये जो है इसको हमें लाए। अब हमारे कहने का बात है जो तुम यहाँ नशा नहीं करो, जो भी हमारे यहाँ भोजन साधन नहीं कर पाओगे तो यहाँ गांजा पीना, दारू पीना, ये सब साधु का धर्म नहीं। क्योंकि साधु घर द्वार छोड़े, अगर साधना नहीं कर पाओगे तो नीचे नहीं गिरो। बाबा अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं, ये जो जहाँ आप विराज रहे हैं बरसानो धाम, यहाँ लाडली जी नित्य लीला करें, आपके जीवन में ऐसी कोई लीला भई ठाकुर जी की, जो ऐसी कोई अनुभूति आपको भई, जो प्रिया जी की, ठाकुर जी की कोई ऐसी अनुभूति आपके जीवन में भई हो, तो वो आप वर्णन करो। देखिए भैया जी, हम तो यहाँ काशी से यहाँ आने के लिए ऐसे नहीं चाहते। शारदा विद्यालय में हम पढ़ा रहे थे सामवेद, तो यजुर्वेद हमारी इच्छा ये थी कि आस्तिक जनों, हमारे जितने ब्राह्मण समाज है उनको वेद का पढ़ाने के लिए हमारी इच्छा भी थी। लेकिन भगवान की इच्छा और गौ माता की इच्छा, उन्होंने हम जब गाय सेवा किए तो गौ माता हमको कहे कि तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में रहो जी। हनुमान जी की कृपा से हम जहाँ गाय घाट में रहे तो उन्होंने हमको कहे कि तुम यहाँ ही रहो। लेकिन गौ माता हमको कहे तुम वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। और हनुमान जी फिर हमको यहाँ ले आए, यहाँ हम थे कि तुम जहाँ थे वहीं तो वहीं रहो, अब हमारी सेवा करो। हनुमान जी हम कैसे, अच्छा हम कहे बात वास्तव में सेवा ही। हनुमान जी के दर्शन आपको कौन से रूप में हुए, काय के रूप में बाबा ने दर्शन दिया? देखिए ये सब बात तो आप जब पूछ रहे तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। हमको हम जहाँ गंगा में नहाते थे ना जी, तो हनुमान जी सामवेद हमको दर्शन दिए। अच्छा हाँ, तो ये सब कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको हम कह दे रहे हैं। आप जब पूछ रहे हैं हमको, तो हमने वेद भगवान को दर्शन किए जी, और सामवेद को दर्शन किए और हनुमान जी को दर्शन किए एक साथ। हाँ, दोनों को मतलब, और गौ माता को भी चरण दर्शन किए और हमको स्वप्न में आशीर्वाद भी दिए, प्रत्यक्ष भी दर्शन किए। लेकिन ये सब कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं है। अंत में आपके चरणन में निवेदन है मेरा, आपको कोई वस्तु की आवश्यकता हो तो लाडली जी कृपा करें तो या दास के माध्यम से वो वस्तु आपको यहाँ मिल जाएगी। कोई सेवा की आपको आवश्यकता हो तो बताओ।
है जी, हमारे तो ये गौ माता की इच्छा है और मेरी इच्छा है कि गौ माता के लिए हमारा मतलब यहाँ कुछ बन जाए। मतलब कोई छाई की व्यवस्था, छाई की, हाँ कोई टीन आदि। हाँ, टीना के हो जाए जी और माता की थोड़ा सेवा कर पाए, क्योंकि माता ने हमको सब देवता भी बताए जी और ये सब हम झूठ तो कहेंगे नहीं। और हनुमान जी की कृपा से हमको जो भी स्फूर्ति हुई, ये शरीर तो यहाँ ही रहता है, नश्वर शरीर है, कोई लेके नहीं जाते हैं, सब यहाँ ही धरा रहेगा जी लेकिन कहने का है कि जीव जो है, जीवनादि बहिर्मुख जीव है। कि जीव को बुद्धि नहीं होती है कि हम क्या करके आए या क्या करना चाहिए। जी इसलिए हम लोग को जो भगवत वाणी है और हनुमान जी को आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। जी साधु संत को तुम रखवारे और सूर्य निकंद राम दुलारे। तो हनुमान जी साधु को तो रखेंगे और असाधु जो है कालने में उनको मार डालेंगे। बिल्कुल। इसीलिए हनुमान जी के चरण में हम भी प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दें। बाबा आज आपने खूब कृपा करी है दास के ऊपर। आपने इतना अनमोल समय निकाल के हमें दिए। आपके चरणन में बार बार नहीं भैया जी, ऐसा नहीं, आपका आपको भैया बार बार मानते जय हो। आप क्षमा करें हमको। नहीं भैया जी, आपको हम मानते हैं, आप हमको आशीर्वाद देंगे और आपका कृपा से हमको कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसा संतों का निर्मल जीवन है महाराज। बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं और सीधा बरसाना में वास करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और आज तक हम जिन महापुरुषों की तलाश में थे, भगवत प्राप्त संत, तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से बाबा भगवत प्राप्त संत हैं, क्योंकि राम जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं बाबा महाराज को, हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं बाबा महाराज को। ये ऐसे महापुरुष हैं महाराज जिनके दर्शन करने मात्र से जीव के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज आपने बाबा महाराज के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ऐसे महापुरुषों के दर्शन सुलभ हो पाएँ। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दर्शन आपको घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए संत भगवान के श्री चरणों से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।